नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। मुंह में बीड़ी, गले में गमछा, स्लो मोशन में एक्शन और धोती पहना अपना देसी एक्शन हीरो और उनके साथ सॉलिड बैकग्राउंड म्यूजिक मनोज बाजपेयी की भैया जी देख चुके हैं। हम आपको बताएंगे कैसी लगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मनोज बाजपेयी के साथ एक मस्त पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड किया है जो जल्दी रिलीज होगा हमारे मेन चैनल पर। तो जाकर आरजे रौनक चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही, द रौनक पॉडकास्ट का अलग से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फुल फील आएगी, मस्त कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 50 रुपए की उधारी लेकर बिहार के एक छोटे से शहर से दिल्ली का सफर तय करने वाले मनोज बाजपेयी की ये 100वीं फिल्म है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मनोज बाजपेयी इस देश के उन चुनिंदा आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड के आसमान में अपनी जगह बनाई है, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, बिना किसी गॉडफादर के। मनोज सर ने इस फिल्म में भी अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को उड़ेल दिया है। देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्या बंदा है यार। सैल्यूट है साहब आपको। फिल्म पर आते हैं तो ये एक रिवेंज ड्रामा है जिसकी कहानी बिहार के सीतामढ़ी से शुरू होती है, जहां भैया जी यानी मनोज जी का एक छोटा सा परिवार है। माँ है, पत्नी है, एक छोटा भाई है जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दिल्ली में पढ़ाई करने वाला उनका छोटा भाई उनके बेटे के समान होता है। उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। इन सब के बावजूद हमें पता चलता है कि आगे एक ट्रेजेडी आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने ट्रेलर में ही उसका एक हल्का सा अंदाजा दे दिया, इसलिए कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है। उनके भाई के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। इस घटना के पीछे दो रसूखदार गैंगस्टर बाप और बेटे का हाथ होता है। इस ट्रेजेडी के बाद भैया जी का परिवार टूट जाता है। अपने भाई के जाने के दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस पूरे सीक्वेंस में जो इमोशंस दिखाए गए हैं मनोज बाजपेयी ने, जैसे उन्हें जिया है स्क्रीन पर, लाजवाब है वो। लेकिन तभी उनको पता लगता है कि इसके पीछे हाथ किसका है। ये सुनते भैया जी दिल्ली चले आते हैं और उसी दौरान हमें बताया जाता है कि भैया जी अपने टाइम के देसी डॉन रहे हैं। उनका फावड़ा जहां गाड़ दिया जाता था, उसे देखकर पूरे बिहार के लोगों में भय फैल जाता था। सिस्टम से लेकर प्रशासन के अधिकारियों तक में भैया जी का इतना खौफ था कि अगर भैया जी हथियार उठा लेते थे तो अब कोई मरा साहब तब कोई मरा, क्या समझे। लेकिन समय के साथ भैया जी ने अपने स्वरूप को त्यागा। अब भैया जी मार पिटाई से ज्यादा कॉम्प्रो करने में विश्वास रखते हैं। बेसिकली स्कूल के वो सीनियर बन जाते हैं भैया जी जिन्होंने अपने टाइम पर जिले भर के जूनियर्स को, लौंडों को पीटा है, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद अहिंसा का ज्ञान पेलते हैं। खैर, इन सब के बीच भैया जी के कैरेक्टर के बारे में फुल भौकाल बनाया गया है, जबरदस्त माहौल बनाया गया है, जैसा कि हम साउथ की फिल्मों में देखते हैं। मनोज बाजपेयी के लिए मनोज तिवारी का एक भोजपुरी गाना इसमें जो ऐड किया गया है वो इतना फेमस, और वो फ्लेवर जो बनता है ना उस गाने से, और ये गाना इतना पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इलेक्शन चल रहा है, चुनाव का माहौल है, और इस गाने पर इतने सारे नेताओं ने रील्स बनाई है कि मैं क्या बताऊं। इनफैक्ट इसके बारे में हमने अपने पॉडकास्ट में भी मनोज जी से बात की है, जो बस हम 1-2 दिन में रिलीज करने वाले हैं। तो हमारे टीआरपी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है। फिलहाल बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट पर। तो भैया, एक देसी हीरो के रूप में मनोज जी का काम बहुत बढ़िया है। राइटिंग के लेवल पर भी कैरेक्टर को उन्होंने बड़े कन्विक्शन के साथ प्ले किया है, जिया है। जितने एफर्टलेसली वो एक्शन सीन्स करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि अब तक उन्हें एक्शन हीरो का तमगा उस लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं आया। दूसरी अच्छी बात जो लगी वो है सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक। कहीं कहीं छोड़ दें तो कुछ फ्रेम्स बड़ी स्क्रीन पर बहुत अच्छे दिखते हैं। देखने में फिल्म ऐसी लगती है जैसे किसी ने भोजपुरी लिट्टी चोखा साउथ की नारियल चटनी के साथ परोस दी हो, मजा आएगा। इतने स्लो मोशन तो साउथ की फिल्मों में देखने को मिलते हैं। फिल्म के 2.5 घंटे में आधा घंटा तो खाली स्लो मोशन का गया है। फुल क्रेडिट टू डायरेक्टर अपूर्व सिंह कर्की, बढ़िया बनाई फिल्म इन्होंने। कमियों की बात करें तो कुछ लोग फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा सा हल्का बोल सकते हैं और ये कहेंगे कि भैया ड्यूरेशन अगर 15-20 मिनट छोटी होती तो भी चल सकता था। वेल, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सजेशन है, कंप्लेंट नहीं है कई लोगों के हिसाब से। ओवरऑल जहां भैया जी को ब्रूटल होना होता है होते हैं, और जहां निवेदन करना होता है वहां बढ़िया से निवेदन भी कर देते हैं। तो सब बातों की एक बात, 100वीं फिल्म तक पहुंचने के लिए बाघ का करेजा चाहिए जो मनोज बाजपेयी के पास है। उनके इस अटेम्प्ट और एक्शन के लिए आप भैया जी जरूर देखने जाइएगा। आपने अगर देख लिए तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और हमारे चैनल बोले तो स्क्रीन वाला को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।